मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जैन तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तीसरा पाप था चोरी। चोरी के बारे में आचार्य ने अच्छी प्रकार समझा दिया और ये भी कह दिया कि अगर गृहस्थ भोगोपभोग के साधन में जो छोटी सी चोरी है, अगर मान लो उसको छोड़ने में समर्थ नहीं हो, मान लो, या जो कुएं के पानी, मिट्टी आदि की चोरी है उसको छोड़ने में समर्थ ना हो, तो कम से कम और जो चोरियां जिन्हें लोग चोरी नाम से जानते हैं उसको तो ज़रूर छोड़े। अब आगे अगला पाप आता है कुशील, माने अब्रह्म। उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। यद वेद राग योगान मैथुनमविधीयते तद ब्रह्म, अवतरति तत्र हिंसा वदस्य सर्वत्र सद्भावात्। यक माने जो, वेद माने वेद लोकशाय, और राग इनके योग से, अर्थात अंतरंग में राग और वेद का उदय होने से। मैथुनम अविधीयते, मैथुन की क्रिया की जाती है, तत् अब्रह्म, वह कुशील है। फिर देखें एक बार, जो वेद और राग के योग से, आत्मा में वेद और राग का उदय होने से मैथुन की क्रिया की जाती है, तत् अब्रह्म, वह कुशील है, अब्रह्म है। अवतरति तत्र हिंसा, वहाँ हिंसा अवश्य होती है। क्यों होती है? सर्वत्र, सारे कार्यों में, बद्ध माने प्राणी हिंसा का
सद्भाव होने से। मैथुन की क्रियाओं में द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है, दोनों हिंसाएं हैं और खूब हैं। इसलिए सर्वत्र सब जगह हर क्रिया में हर समय बद का सद्भाव होने से वहाँ पर हिंसा अवश्य होती है। पंडित जी, मैथुन क्रिया में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों माननी चाहिए या नहीं? ब्लड में जीव पाए जाते हैं, मैथुन क्रिया में उनका घात होता है, इसलिए द्रव्य हिंसा जीव हिंसा तो है ही और भाव हिंसा तो बहुत सारी है। परिणामों में जो तीव्र राग की उत्पत्ति होती है उसकी क्रिया से वो जीव मैथुन करता है, जानता भी है ये क्रिया अच्छी नहीं, फिर भी तीव्र राग के आवेश में रुक नहीं पाता, इसलिए मैथुन क्रिया करता है। तो वो मैथुन क्रिया में द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी। पंडित जी, मैथुन किसे कहते हैं? तीव्र राग का और वेद का उदय होने से काम में आसक्त, काम अग्नि में तपे हुए जो पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे के साथ मैथुन रूप क्रिया की जाती है उसका नाम मैथुन है। मैथुन माने स्त्री पुरुष का जो काम वसात क्रिया करना है उसका नाम मैथुन है। मैथुन किन किन में होता है? नारकियों में तो नहीं होता, लेकिन बाकी 3 गतियों के जीवों में पाया जाता है। ये मैथुन महान हिंसा कारक है। पंडित जी, हम अपनी स्त्री के सेवन में ही संतुष्ट रहते हैं तो क्या हमें तब भी पाप लगता है? ब्रह्मचर्य की अलग अलग बात है। जब सप्तव्यसन का सेवन कराते हैं तब कहते हैं वेश्या और परस्त्री का त्याग करो। ठीक, हमने वेश्या परस्त्री का त्याग कर दिया। उसके बाद कहते हैं ऐसा करो, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहो। हाँ, हमने ब्रह्मचर्य से रहना भी शुरू कर दिया। उसके बाद कहा अपनी स्त्री में संतोषी बनो, हम स्वदार संतोषी बन गए। और आगे बढ़े, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री की ओर ध्यान मत दो, ब्रह्मचर्याण व्रत स्वीकार करो। हमने ब्रह्मचर्याण व्रत स्वीकार कर लिया। उसके बाद ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली हमने, तब अपनी स्त्री के साथ भी संबंध मत बनाओ। और फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से स्त्री मात्र का विकारी परिणाम मात्र का त्याग कर देना, उसका नाम ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इतनी स्टेज हैं। आपने अपनी स्त्री में संतुष्टि करके कुछ स्टेजों को तो छोड़ दिया, ये अच्छा किया, लेकिन जिन स्टेजेस को आपने अभी प्राप्त नहीं किया तत्संबंधी पाप तो आपके लगेगा ही। मैथुन क्रिया तो पाप क्रिया है ही, लेकिन आपने ये अच्छा किया, मैं अपनी स्त्री में संतुष्ट हूँ, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी क्रिया तो पाप रूपी है, कोई पुण्य क्रिया थोड़ी है। इससे बचना हो तो क्या करें? अगर पूर्ण रूप से बचना है तब तो ब्रह्मचर्य महाव्रत मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से इसका त्याग होना चाहिए। और जो इसका ऐसे त्याग करते हैं ऐसे वे महान ऋषिराज मुनिराज ही लौकांतिक देव बनते हैं। लौकांतिक देव कौन बनते हैं? जो मुनि अवस्था में थे और जिन्होंने विकारों पर अच्छी तरह जीत पाई थी। स्त्री मात्र का ध्यान भी जिनके मन में नहीं आता था, जो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से स्त्री मात्र के त्यागी रहे थे, ऐसे वे मुनिराज, ऐसे वे श्रावक, ये लौकांतिक देव बनते हैं। क्या श्रावक भी लौकांतिक देव बन सकता है? हाँ, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। उत्तर पुराण में कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आज कई जगह देखने को मिला। श्रावक भी अगर ऐसी प्रवृत्ति रखता है तो लौकांतिक देव बन सकता है। पंडित जी, स्त्रियां कुशील पाप से कैसे बचें? जैसे पुरुष स्त्रियों से बचते हैं, ऐसे ही स्त्रियां पुरुषों से बचें। अर्थात
अपने एक पति मात्र में जो संतुष्ट रखने वाली महिलाएं होती हैं उनके कुशील पाप नहीं होता। यद्यपि अपने पति मात्र के सेवन में भी पाप तो है, लेकिन उन्होंने अन्य सारे जितने भी पुरुष हैं उनको अपने भाई जैसा, अपने पिता जैसा, अपने पुत्रवत मान लिया है, इसलिए उन सब में तो उनके परिणामों में विकारी परिणाम नहीं बनते, सिर्फ अपने पति के साथ ही बनते हैं। इसलिए इतने पाप को बचा के और थोड़े पाप में तो उसने संतोष धारण किया है, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ भी अगर क्रिया की जाती है तो भी वो पाप क्रिया तो है ही। एक बार की बात, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा विवाह करना मांगलिक है। हमने निवेदन किया महाराज जी विवाह करना तो अमांगलिक है, आपने मांगलिक कैसे बता दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, देखो दृष्टि देखो, नए की बात सुनो। जो विवाह करता है ना वो बहुत सारी स्त्रियों में जो अपने परिणाम जाते थे अब उनको सबसे हटा के एक में केंद्रित करता है, इसलिए मांगलिक है। विवाह के बाद वैवाहिक जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं चाहे वो अमांगलिक हो अलग बात है, लेकिन उसने इतना अच्छा काम तो किया, सारे जगत से हटा के अपने परिणामों को एक महिला में केंद्रित किया। तो मांगलिक है कि नहीं? हाँ, इस दृष्टि से तो मांगलिक है। पंडित जी, जिन लोगों ने अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया है, क्या वो इन दिनों में सिनेमा आदि ना देखें? सिनेमा देखना, आजकल जो पत्र पत्रिकाओं में एक सिनेमा का एक अलग परिशिष्ट आता है उसका देखना, सिनेमा संबंधी पत्रिकाओं का पढ़ना या टीवी में ऐसे सीरियल देखना, ये सब कुशील पाप है। जहाँ आपके परिणाम अन्य किसी के प्रति आकर्षित हुए, समझिए आपने कुशील नाम का पाप कर लिया। और ये कुशील पाप ऐसा है, अगर कोई ब्रह्मचारी हो और वो टीवी देखता हो तो टीवी देखने के कारण भी उसका ब्रह्मचारीपना टूट जाएगा। क्यों? वो आजकल इनमें टीवी में या सिनेमा में क्या परोसा जा रहा है सिवाय अश्लीलता के, और है ही क्या? आप बताइए। उस अश्लीलता को आप देखेंगे तो क्या होगा? मुझे बहुत अच्छा ध्यान होता है, एक सज्जन ने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया था। मैंने उनकी बहन से पूछा, जब ये भैया अपने घर जाते हैं तो क्या करते हैं? बहन बोली, ये 6-6 घंटे टीवी देखते हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, देखो आपने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, और टीवी देखना भी है तो क्या करना चाहिए? सिर्फ महाराज के प्रवचन हो, शंका समाधान हो, ऐसे हमारी पाठशाला का प्रोग्राम हो, ऐसे धार्मिक प्रोग्राम देखो, अन्य प्रोग्राम नहीं। उन सज्जन ने हमारी बात नहीं मानी और वो सज्जन अपने टीवी का आनंद 4-4, 6-6 घंटे लेते रहे। नतीजा क्या हुआ? उनका लिया हुआ व्रत टूट गया, उन्हें शादी करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें अब ब्रह्म को आगे बढ़ाने वाली हैं। अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन अगर आपका ब्रह्मचर्य है, उस दिन सिनेमा का बिल्कुल त्याग रखें, और ऐसी अश्लील सिनेमा आदि की जो पत्रिकाएं हैं ना, इनको भी बिल्कुल न देखें, न छुएं। पंडित जी, एकासन या उपवास वाले दिनों में अगर कोई शादी ब्याह है तो क्या ऐसे प्रोग्रामों में जाना चाहिए? एकासन या उपवास का मतलब उस दिन शरीर को भोजन एक बार देना या भोजन नहीं देना, ये नहीं है। उपवास का मतलब है आज मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ ताकि मुझे सारे दिन की फुर्सत रहेगी और मैं पूरे दिन अपनी आत्मा के निकट रहूँगा। ऐसा जो वृत्ति है जिसने एकासन या उपवास आज किया हुआ है, ब्याह शादियों के झगड़ों में क्यों जाएगा? आचार्यों ने तो लिखा है, जिस दिन का उपवास हो उस दिन नौकरी पर भी न जाए। अगर जाएगा तो उपवास का फल नहीं मिलेगा। व्यापार के लिए दुकान पे भी नहीं जाए।
आज तो मेरा उपवास है, सुबह ही मंदिर में आ गया, रात तक मंदिर में धर्म ध्यान सामायिक जाप उन्हीं कार्यों में लगा रहे, तब तो उपवास का फल है। और उपवास तो ले लिया और दुकान में जाके बैठा, नौकरी में गया और सारे काम करता रहा, नहीं तो उपवास का कोई फल नहीं। इसलिए वो बात नहीं बनेगी। देखो सुनो ध्यान से, इस अब्रह्म की और ब्रह्म की बड़ी विचित्र दशा है। आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है, ब्रह्मचारी को चाहिए, अगर आप चाहते हैं काम सेवन से बचें, आप ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें, ये तो आपके परिणाम बहुत खराब रहेंगे। ज़्यादा ठूस ठूस के भोजन नहीं करें। क्यों? अगर करेंगे ना तो आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाएंगे। अगर आपने ब्रह्मचर्याव्रत लिया है तो ब्रह्मचर्याव्रत खंडित हो जाएगा। बहुत सादा और थोड़ा भोजन करें ताकि इंद्रियां हमारे बस में रहें, इसका नाम है ब्रह्मचर्याव्रत। मैथुन क्रिया में हिंसा कहाँ होती है, हमको तो नहीं दिख रही, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसके बारे में आचार्य श्लोक नंबर 108 लिख रहे हैं। हिंसन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहते तिला यद्वत् बहवो जीवायोनौ हिंसन्ते मैथुने तद्वत्। हिंसन्ते नष्ट होते हैं, उनकी हिंसा होती है, मर जाते हैं। जैसे तिल नाल्याम, तिल की नाली में, तप्त अयसी, गर्म लोहे के विनिहिते डालने पर, यद्वत् जिस प्रकार तिला हिंसन्ते, जो तिल हैं वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तद्वत् उसी प्रकार बहुवो जीवा, बहुत सारे जीव, योनौ योनि स्थान में, मैथुने मैथुन करने में, हिंसन्ते नाश को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, यदि मैथुन सेवन के कभी परिणाम आए उसमें भी पाप लगता है? काम सेवन का विचार होने से मैथुन का पाप भी लगा और आत्मा में प्रमाद होने से हिंसा भी लगी। आत्मा में जो रागादि विकारी परिणाम हुए उनके कारण भाव हिंसा हुई, इसलिए वो हिंसा भी है। और इसमें अगर मैथुन के परिणाम हैं, द्रव्य हिंसा तो नहीं है, लेकिन भाव हिंसा होने से वहाँ अब्रह्म तो है ही। अन्य के साथ रमण रूप परिणाम या अन्य के प्रति राग भाव की तीव्रता, अन्य के साथ काम सेवन का विचार होना, इसका नाम भी मैथुन है। पंडित जी, ये कुशील पाप कितने प्रकार से होता है? ये पाप भी मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से, 9 कोटि से होता है। अगर विकारी परिणाम मन में आए हैं, मन से, अगर आपने वचन से किया है तो वचन से, और शरीर से किया है तो शरीर से, स्वयं करते हैं तो कृत से, अन्य से, अन्य को करने की कहते हैं तो कारित से, और करने वाले की अनुमोदना करते हैं तो अनुमोदना से। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से राग संबंधी, मैथुन संबंधी परिणामों का आत्मा में उत्पन्न होना कुशील नाम का पाप है। पंडित जी, क्या प्रतिमाधारी वृत्ति को किसी की शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कुछ दिन पहले एक ब्रह्मचारी आश्रम से एक ब्रह्मचारी भैया ने हमें अपनी नातनी का चित्र भिजवाया और हमसे बोले, भैया मैं बड़ा चिंतित हूँ, किसी तरह से इसके लिए कोई योग्य वर हो तो आप बताओ। कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। हमने उन्हें, क्योंकि फ़ोन नंबर था, हमने उन्हें फ़ोन किया, भैया जी हमने सुना है आपके तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। बोले हाँ है। तो मैंने कहा आपने ये पत्र हमें क्यों डाला? भाई क्या बताऊँ, मेरी नातनी है। अब मेरा बेटा तो उसके बारे में ज़्यादा मेहनत करता नहीं, क्योंकि व्यापार में बिजी रहता है। तो मैंने कहा लाओ मैं कुछ ऐसा काम कुछ करा सकूं, उसका सहयोग तो कर दूं। मैंने कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप तो ज्ञानी हैं,
क्या 7वीं प्रतिमाधारी इस तरह किसी की शादी के लिए कोशिश कर सकता है? उन्हें तुरंत अपनी भूल महसूस हुई। उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब आपने मेरी आंख खोल दी, वास्तव में ये तो क्रिया बहुत गलत हो गई। मैंने कहा, उसकी शादी तो जहाँ होनी होगी, जब होनी होगी वहाँ होगी, निमित्त जो पड़ेगा वो पड़ेगा। आप अब ब्रह्म में क्यों निमित्त बन रहे हैं? शादी है क्या? 2 ब्रह्मचारी लड़के और लड़कियों को अब ब्रह्म में प्रवृत्त कराने रूप क्रिया का नाम शादी है। अभी तक तो ब्रह्मचर्य से दोनों रहते थे, अब शादी हो गई, अब ब्रह्म की शुरुआत हो गई। इसलिए जितने भी व्रती हैं ना, वे कभी किसी को बधाई साहब ये भी नहीं कहते। अगर फ़ोन पे कोई उनसे ये भी कहे ना कि हमने आपको कार्ड पहुंचा, कार्ड मिल गया, बधाई भी नहीं देते। उनके लिए ये बधाई देने योग्य कार्य भी नहीं है। इसलिए व्रती को तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्याह शादी में शामिल भी नहीं होना, बधाई भी नहीं देना और किसी तरह से मुबारकबाद करने का कार्य ही नहीं है। पंडित जी, कुशील पाप से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तत्वार सूत्र ग्रंथराज में ब्रह्मचर्य व्रत संबंधी 5 भावनाओं का वर्णन बहुत सुंदर है। जिन्हें अब्रह्म से बचना है उन्हें इनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहली, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाले कथाओं के सुनने का त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों के देखने का त्याग करना। पूर्वरतानुस्मरण, पूर्व पहले भोगे गए भोगों के स्मरण का त्याग। वृष्येष्टरस्त गरिष्ठ भोजन का त्याग और इष्ट भोजन का त्याग। और स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने का त्याग करना। जो लोग बहुत फकाफक कपड़े पहनते हैं, आचार्य श्री कहते हैं ब्रह्मचारियों को ज़्यादा नील डाल के चकाचक कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनकी ओर भी ये क्यों पहने हैं? अन्य को आकर्षित करने के लिए। ये भी दोष में ले जाने की बात है। इसलिए जिनको बचना हो इनसे बचे। दूसरी बात, जो ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा है उसकी पंक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। शील बाढ़ नौराख्य, जो शील की 9 बाढ़ है उनकी भी रक्षा करे। इन 5 के अलावा स्त्रियों से एकांत में बातचीत का त्याग करे। स्त्रियों की सेज पर बैठने का त्याग करे। उनके साथ ज़्यादा हिलने मिलने का भी त्याग करे। और तो और जिस आसन पर अभी महिला बैठी है उस आसन पर बैठने का भी त्याग करे। हमारे बच्चों को एक बार महाराज ने प्रवचन देते समय प्रवचन में बहुत समझाया था ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के बारे में। तो उन्होंने बताया था, देखो किसी स्थान पर, किसी पट्टे पर, किसी चटाई पर कोई महिला बैठी है, वो उठ के जाए तो उस चटाई पे बैठना नहीं, उस पट्टे पर बैठना नहीं, उस तख्त पर बैठना नहीं, उसको हटाना फिर बैठना। क्यों? ऐसा करने से आत्मा में विकारी परिणाम बनते। इसलिए इस मैथुन पाप से बचने के लिए अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो इस कुशील पाप से ज़रूर बच सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन।
श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।